तो बिहार जीविका भर्ती 2025 कंप्यूटर सवाल में आगे बढ़ते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मॉक तीसरा है ये। चलिए मॉक तीसरा लगाते हैं, 25 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था। तो पहली पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स और माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें वैक्यूम ट्यूब क्या यूज हुआ था, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले जो बड़ा सा रूम के आकार का जो कंप्यूटर होता था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन आया तो उसमें कौन सा तकनीक यूज किया गया था। तो उसमें आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया तो क्या यूज किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि पहला जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो ट्यूब यूज किया गया था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। थर्ड वाले में क्या यूज किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थी। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित थी। यानी कि फर्स्ट, जैसे कि आपको याद रखना है कि ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में था, ट्रांजिस्टर जो था सेकंड जनरेशन में था, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में था, फोर्थ जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। उसी तरह से फिफ्थ वाले में आ जाइएगा तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बनता है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, पंचम पीढ़ी जो कंप्यूटर है किस पे आधारित थी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित थी। पांचवा जो अभी फिलहाल चलता है, अभी फिलहाल में कौन सा जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ चल रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनियक बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो एनियक नाम का जो कंप्यूटर था वो किस जनरेशन से बिलोंग करता था। तो आपको याद रखना है कि एनियक जो था सबसे पहला कंप्यूटर था, जो कि इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है कि एनियक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था। इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक, आई से इंटीग्रेटेड और ए से हो जाएगा एंड सी से कैलकुलेटर। फर्स्ट एवर कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियक था। पहला कंप्यूटर था ये, इसका वजन कितना था, 30 टन का था। इसका वजन क्या था, 30 टन का था। और ये एनियक का जो वजन था 30 टन का था। और इसमें जो स्टोरेज थे कितने बिट के थे, 4000 बिट के स्टोरेज होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कितने बिट थे, 4000 बिट थे। तो कौन सा जनरेशन में एनियक था, तो फर्स्ट जनरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से थे। तो एडवैक था, यूनिवैक था, आईबीएम सीरीज उस समय शुरू हो चुका था 701, आईबीएम 650। तो इसमें से आपको देखना है कि आईबीएम 1400 ये नहीं है, यूनिवैक 1, तो यूनिवैक यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा कि यूनिवैक जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का अगर बात करें तो इसमें शुरुआत हुआ था हनीवाल से। ठीक है, हनीवाल 400, सीडीसी 1604, 3600, और क्या था, आईबीएम सीरीज भी था इस समय 7033, और आईबीएम 1401 और आईबीएम 1620। तो क्या पूछ रहा है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इसमें से कौन था। तो आप देख लीजिए कि इसमें से कौन था। तो 7030, 7090, एनियक तो फर्स्ट वाले में था, एडवैक फर्स्ट वाले में था, यूनिक तो 7090 वाला ही सीरीज इसमें था। यानी कि 7030 के बाद 3132 ऐसे 90 चला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आईबीएम 7090। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंप्यूटर इज कंसिडर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि कौन सा कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी का माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा तृतीय पीढ़ी का माना जाता है। तो तृतीय पीढ़ी का अगर देखा जाए तो तृतीय पीढ़ी में आपका कौन कौन सा कंप्यूटर आता था। तो आईबीएम सीरीज उस समय सबसे पहले चला था 60 से 370, सीडीसी 6600 और पीडीपी
8/11 इन तीनों में से। तो IBM 360 सीरीज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में IBM 360 सीरीज चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर। पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर अल्टायर 8800 था। तो अल्टायर जो था 8800 ये कंप्यूटर था। ये बहुत ही फर्स्ट एवर PC था जो कि कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज हुआ था। यानी कि पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? तो अल्टेयर 8800 था। ठीक है, एनियक और यूनिवैक तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, माइक्रो प्रोसेसर था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब तो जो था फर्स्ट जनरेशन का था, ट्रांजिस्टर किसका था? सेकंड जनरेशन का था, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन का था, ये माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का था, और आर्टिफिशियल AI जो था वो फिफ्थ जनरेशन का था। ये पांचों जनरेशन का पूछ लेता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि उपरोक्त में बताया कि ट्रांजिस्टर जो था सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था। तो 13 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन क्या यूज किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग। फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस में प्रोग्राम किए जाते थे? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और सी लैंग्वेज। तो उस समय सी तो था ही नहीं, हाई लेवल था ही नहीं, असेंबली था ही। तो फर्स्ट जनरेशन का पूछ रहा है तो फर्स्ट कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग किए जाते थे वो मशीन लैंग्वेज से किए जाते थे और बहुत ही जटिल होते थे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में किया जाता था, बाइनरी नंबर में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे? तो असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट वाले जो करते थे वो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। सेकंड जनरेशन के जो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे। उसी तरह थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा सपोर्ट करता था, कौन सा लैंग्वेज? तो हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। उसी तरह से अगर देखा जाए कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा उपयोग करता था लैंग्वेज? तो ये जो था नॉलेज बेस्ड सिस्टम था ये, और ये AI को सपोर्ट करता था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच जनरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। कौन से जनरेशन में जो नेटवर्किंग, जो इंटरनेट की सुविधा जो आई थी वो किस जनरेशन में आई थी? तो फोर्थ जनरेशन में आई थी। और अभी कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है? फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन विच जनरेशन डिड कंप्यूटर बिकम पोर्टेबल लैपटॉप्स। किस जनरेशन में जो था कंप्यूटर क्या बन गया? पोर्टेबल लैपटॉप्स बन गया था। फोर्थ जनरेशन में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन ए डिसएडवांटेज और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो मेन जो डिसएडवांटेज था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो क्या था? तो ये लार्जर इन साइज, लगभग एक रूम के बराबर इसका साइज था, जो कि 12x12 के कमरे इतना साइज का था, और जिसके कारण इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन था और हीट भी था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर तेज थे क्योंकि। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर तेज इसलिए थे कि उसमें ट्रांजिस्टर के क्या चीज़ के लिए जगह पर यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर आ गया था, इसलिए वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा में जो ट्रांजिस्टर युक्त द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो तेज थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स उसके साइज भी कम हो गए थे, और आधा रूम के बराबर आ गया था, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी कम खाते थे और हीट भी जल्दी नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर उपयोग करते थे। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर क्या यूज करते थे? तो VLSI टेक्नोलॉजी यूज करते थे। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जो रहता है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा यूज करते थे? तो फोर्थ कंप्यूटर VLSI यूज करते थे, VLSI टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जनरेशन इज स्टिल अ डेवलपमेंट। कौन सा जनरेशन है जो कि अभी भी डेवलपमेंट में लगा हुआ है? तो ये फिफ्थ जनरेशन है जिस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुपर कंप्यूटर लाइक क्रेवन बिलोंग टू विच जनरेशन। क्रेवन नाम का जो जनरेशन है, सुपर कंप्यूटर है, वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है? तो ये फोर्थ जनरेशन से
बिलोंग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th जनरेशन से बिलोंग करता है। तो आपका 25 क्वेश्चन इस सीरीज में, इस मॉक में हमने लगाया। तो टोटल पहला वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लगाया था, सेकंड वाले में 30 क्वेश्चन लगाया, तो टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग देख चुके हैं, जहाँ से आपका जीविका में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहीं से छपेगा और ये सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना है और सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।